बर्फ के तूफान में एक लड़का अपनी पीठ पर एक लड़की को ले जा रहा है और उस लड़की को देखकर लगता है कि वो मरने वाली है। वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। पर आखिर में उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो ऐसी हालत में उसको ले जा रहा है। आइए जानते हैं ये सब इस एपिसोड में। ये लड़का है तांजीरो, जो कोयला बेचने के लिए शहर जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ उसे बुलाती है। बर्फ से मौसम बिगड़ गया है बेटा, तुम सुबह चले जाना। तांजीरो कहता है कि नया साल आने वाला है, नए साल पर हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उनका छोटा भाई और छोटी बहन उसके पास आती है और उसके साथ शहर जाने की जिद करने लगती है। तभी उनकी माँ बच्चों को समझाती है कि बर्फ बहुत ज्यादा है और ना ही तुम्हारा बड़ा भाई गाड़ी ले जा रहा है, तुम कैसे जाओगे। बच्चे थोड़ा निराश होते हैं पर आखिर में मान जाते हैं। रास्ते में तांजीरो को जाते वक्त उसकी बहन नाजुको मिलती है। नाजुको बोलती है कि मैं अपने छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वह साथ जाने के लिए बहुत रोता। फिर तांजीरो शहर की ओर चला जाता है और शहर पहुंचकर कोयला बेचने लगता है। तभी हम देखते हैं एक लड़का तांजीरो के पास रोते हुए आता है। लड़का बोलता है कि प्लीज तांजीरो, तुम इसे सूंघकर बताओ कि यह किसने तोड़ा। तब तांजीरो उसे सूंघकर बताता है कि इसमें से बिल्ली की गंध आ रही है। तो वह लड़का बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने ये प्लेट नहीं तोड़ी। तभी पास में एक बूढ़ा आदमी तांजीरो से मदद मांगता है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है। तांजीरो अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी तांजीरो को कहता है, तांजीरो तुम पहाड़ी चढ़ने वाले हो क्या? अभी घर जाने में खतरा होगा। तांजीरो बोलता है कि मेरी नाक बहुत तेज है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि जाना मत, अंदर आ जाओ, डीमन आने वाले हैं। तभी तांजीरो घर के अंदर चला जाता है और खाना खाने लगता है। और खाना खाने के बाद तांजीरो बूढ़े आदमी से पूछता है कि साबुरु जी, आप किस डीमन के बारे में बात कर रहे हो? तब बूढ़ा आदमी बोलता है कि बहुत साल पहले आदमखोर डीमन रात के समय निकलते थे, इसलिए तुम्हारा बाहर रहना खतरनाक है, तुम सुबह चले जाना। तभी तांजीरो साबुरु जी से पूछता है कि डीमन घर के अंदर नहीं आते क्या? बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, अंदर घुस सकते हैं। तांजीरो बोलता है फिर तो डीमन इंसान का आसानी से शिकार कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ, डीमन स्लेयर कुछ सालों से डीमन का खात्मा कर रहे हैं। मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। जैसे ही तांजीरो घर के पास पहुँचता है तो उससे हवा में खून की गंध आने लगती है। तब तांजीरो भागते भागते अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है उसकी बहन नाजुको अपने भाई को बचाते हुए घायल हो गई है। तभी तांजीरो की नजर घर के अंदर जाती है तो वह देखता है कि उसके सभी घर वाले मरे पड़े हैं। तभी यह देखकर वह हैरान हो जाता है। वह सोचता है यह किसने किया। तभी वह देखता है उसकी बहन नाजुको अभी जिंदा है। तांजीरो अपनी बहन को पीठ पर उठाकर शहर की ओर जाने लगता है। वह बहुत तेज भागता है। भागते भागते तांजीरो थक जाता है और ठंड की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। अचानक से तांजीरो की बहन डीमन में बदलने लगती है। तब वह दोनों बर्फ की ढलान से नीचे गिर जाते हैं। बर्फ की वजह से दोनों बच जाते हैं। तभी तांजीरो देखता है कि उसकी बहन नाजुको अपने पैर पर खड़ी होती है। तांजीरो कहता है कि तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं पीठ पर उठा के शहर ले जाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अचानक से नाजुको तांजीरो पे हमला कर देती है। तांजीरो अपनी बहन को रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। तांजीरो देखता है उसकी बहन डीमन में बदल गई है। तांजीरो को साबुरु जी की बात याद आती है कि डीमन रात के समय बाहर निकलते हैं। तांजीरो सोचता है कि मेरी बहन तो एक इंसान है, वह डीमन में कैसे बदल गई। तांजीरो रोते हुए बोलता है कि जब मेरे परिवार संकट में था तब मैं किसी के घर में सो रहा था, मैं किसी को बचा नहीं पाया, पर मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, तुम हौसला रखना।
लेकिन अचानक से नाजुको के आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर अचानक से पीछे से एक लड़का नाजुको पर हमला कर देता है, पर तांजीरो अपनी बहन को लेकर साइड में हो जाता है। लड़के के वार से बच जाता है। वो लड़का तांजीरो से पूछता है कि तुम इस डीमन को क्यों बचा रहे हो। तांजीरो बोलता है यह मेरी बहन है। का हमला कर नाजुको को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आगे मत बढ़ना, कि मेरा फर्ज है कि मैं हर डीमन को मार दूं, क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर था। तुम्हारी बहन डीमन में बदल गई है, मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा। तांजीरो बोलता है मेरी बहन ने किसी को नहीं मारा, मेरी घर के अंदर किसी और की गंध थी, शायद उसी ने ही मेरे परिवार वालों को मारा है। मुझे नहीं पता मेरी बहन डीमन में कैसे बदल गई। लड़का बोलता है कि तुम्हारी बहन के घाव में किसी डीमन का खून चला गया है, इसी करके तुम्हारी बहन एक डीमन में बदल गई है। इसी तरह डीमन अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तांजीरो बोलता है कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़का बोलता है कि ऐसा तुम बोल रहे हो जबकि तुम्हारी बहन तुमको खाने वाली थी। ऐसा नहीं है, वो मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है। मैं उसको किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं उसे वापिस इंसान में बदल दूंगा। डीमन बनने के बाद कोई रास्ता नहीं है। तांजीरो बोलता है मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, आप मेरी बहन की जान मत ली। मैं अपने घर वालों को मारने वालों को ढूंढ लूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तांजीरो लड़के के आगे अपना सिर झुकाकर अपनी बहन को ना मारने की भीख मांग रहा है। लड़का बोलता है मेरे आगे सिर झुकाकर भीख मत मांगो, ऐसे करने से अगर जानें बचती तो तुम्हारा परिवार अब तक जिंदा होता। तुम्हारे जैसा एक कमजोर आदमी मुसीबत आने पर कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी बहन को बचा भी नहीं सकता, अपने परिवार का बदला भी नहीं ले सकता। तुम्हें यह मजाक लगता है क्या? कमजोर आदमी के पास बदला लेने का कोई अधिकार और कोई जरिया नहीं होता। वो सिर्फ ताकतवर लोगों के पैर के नीचे कीड़े के बराबर होते हैं। तुम्हारी बहन को ठीक करने का तरीका किसी डीमन को पता होगा, पर डीमन तुम्हें बताएगा नहीं, और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमने अपनी बहन को बचाने के बारे में कैसे सोचा? तुमने क्या लगता है तुम अपनी बहन को बचा पाओगे क्या? तुम खुद क्यों मेरे सामने आए? तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? इसी गलती के कारण तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। अब मैं पहले तुम्हारी बहन को इस कटाना से मारूंगा और फिर बाद में तुमको भी इसी कटाना से काट दूंगा। लड़का नाजुको पे कटाना से हमला करता है। तांजीरो उस पर पत्थर से हमला कर देता है और अपनी बहन पर कटाना चलाने से रोक देता है। तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर उस लड़के पर हमला कर देता है। तांजीरो पेड़ के पीछे से उस लड़के पर पत्थर से हमला करता है और तांजीरो अपने हाथों को पीछे करके उस लड़के पर हमला कर देता है। लड़का उसके सिर में कटाना का हैंडल मार कर उसे बेहोश कर देता है। लड़का देखता है कि तांजीरो के हाथ में उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। अचानक से ऊपर से तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके बगल से जाकर पेड़ में लग जाती है। तांजीरो की चालाकी देखकर वह लड़का बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि पहले तो तांजीरो पेड़ के पीछे जाकर पत्थर से हमला करता है और बाद में अपनी कुल्हाड़ी को भी हवा में फेंक देता है और अपने हाथों को पीछे कर उस लड़के पर हमला कर देता है। नाजुको उस लड़के पर हमला कर अपने आप को छुड़ा लेती है और अपने भाई की तरफ बढ़ती है। लड़का देखता है कि उसकी बहन उसको खाने वाली है। अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं जब वह देखता है कि नाजुको अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही है। तब नाजुको उस लड़के पर हमला कर देती है। यह देखकर लड़का बहुत चौंक जाता है और वह सोचता है कि भूख लगते हुए भी यह अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही है। तब लड़का सोचता है कि इन दोनों बहन भाई कुछ अलग है। तब लड़का नाजुको को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। जब तांजीरो होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी बहन उसके पास में बेहोश पड़ी है। तब वो लड़का बोलता है कि तुम्हें होश आ गया, तुम जल्दी से माउंट सागुरी चले जाना, वहाँ उसे कहना कि तुम्हें तोमिका ड्यू ने भेजा है। अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचाकर रखना। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। इसके बाद तांजीरो अपने घर जाता है और अपने परिवार की लाशों को दफनाता है और दफनाने के बाद अपनी बहन को साथ में लेकर साकुंजी पर्वत की तरफ चला जाता है।